सिंहासन बत्तीसी की 8वीं कहानी पुष्पवती पुतली की कथा। 8वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचे। रोज रोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता के किस्से सुनकर वो तंग आ चुके थे। फिर भी सत्ता और सिंहासन का मोह उन्हें राज दरबार में खींच लाता था। इस बार उन्हें 8वीं पुतली ने राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने से रोक दिया और उनकी महानता का एक किस्सा उन्हें सुनाया। राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार में सुंदर चीजें रखने का शौक था। एक दिन उनके दरबार में एक बढ़ई आया। उसके पास साज सज्जा के कई सामान थे। बढ़ई को देखते ही दरबार उसे सीधे राजा के पास लेकर गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखकर पूछा, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो इस महल की शोभा बन सके या फिर हमारे काम आ सके? बढ़ई ने कहा, महाराज, सामान तो बहुत है, लेकिन आपके लायक मुझे यह कांट का घोड़ा लगता है। राजा ने दूर से उसे देखा तो वह लकड़ी का घोड़ा नहीं, असली घोड़ा लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद विक्रमादित्य ने बढ़ई से पूछा, जरा इसकी खूबियां तो बताओ। उनके सवाल के जवाब में बढ़ई ने कहा, हे राजन, आप इसे देख ही चुके हैं। इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि यह असली घोड़ा लगता है। साथ ही इस पर कोई सवार हो जाए तो यह इतनी तेज दौड़ता है कि व्यक्ति हवा से बातें करने लगता है। इसे न कुछ खाने की जरूरत पड़ती है और न किसी की तरह देखभाल की। बिना किसी खर्च के यह आपकी सेवा कर सकता है। एक बंदरी को देखा, वो राजा को कुछ इशारा कर रही थी। विक्रमादित्य उसकी बात को नहीं समझ पाए। राजा जैसे ही जमीन से उठे तो उन्हें पास में एक कुटिया दिखी। वहां जाकर राजा ने हाथ पैर धोए और पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लिए। अब राजा एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगे। शाम के समय उस कुटिया में एक सन्यासी पहुंचा। उसने भी हाथ पैर धोकर पानी पिया और कुछ पानी की बूंदों को बंदर पर छिड़क दिया। शरीर पर पानी की बूंदें पड़ते ही वह बंदरी एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उस राजकुमारी ने जल्दी जल्दी सन्यासी के लिए खाना बनाया और फिर उनके पैर दबाने लगी। सुबह होते ही दोबारा सन्यासी कुटिया से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने राजकुमारी पर जल छिड़क कर उसे दोबारा से बंदरी बना दिया था। अब विक्रमादित्य भी नींद से जागे और पेड़ से नीचे उतरे। फिर बंदरी उन्हें देखकर कुछ संकेत करने लगी। राजा उसे नहीं समझ पाए और अंदर जाकर हाथ मुंह धोया। उसी जगह पर बंदरी आकर खड़ी हो गई। उसी समय बंदरी पर पानी की कुछ छींटें पड़ गई। देखते ही देखते बंदरी फिर राजकुमारी बन गई। राजा ने जैसे ही बंदरी को राजकुमारी बनते देखा तो वह हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने उससे इस बारे में पूछा। व्यक्ति की इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। सिपाहियों पर गुस्सा करते हुए राजा ने कहा, बिना सोचे समझे किसी को भी चोर बोलकर पकड़ लेना सरासर गलत है। आगे से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया। इसकी परेशानी को देखकर राजा ने पूछा, बताओ, यह रत्न तुम कितने में बेचना चाहते हो? वह गरीब डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। राजा ने तुरंत दीवान को रत्न के बदले 1,00,000 मुद्राएं देने को कहा। इतना सुनाते ही 8वीं पुतली पुष्पवती ने कहा, राजा को इतना महान और दानी होना चाहिए। क्या ये सब गुण तुम में हैं? बताओ। अगर ये गुण हैं तभी इस सिंहासन पर बैठना, वरना बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वह पुतली विक्रमादित्य के सिंहासन से वहां से चली गई या फिर उड़ गई। इस कहानी से सीख, फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।